नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है और इस दिन माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर मंदिर में जय माता दी की गूंज है और आज 5वां दिन मां स्कंद माता की उपासना की जाती है और विधि विधान के साथ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये अलग अलग मंदिरों की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो शारदीय नवरात्र का 5वां दिन देवी दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता को समर्पित है। इन्हें भगवान कार्तिकेय की जननी होने के कारण ये नाम प्राप्त हुआ है और मां के विग्रह में बाल रूप स्कंद उनकी गोद में विराजमान होते हैं और इसलिए इन्हें मातृत्व और करुणा की प्रतीक देवी भी माना जाता है। मां स्कंद माता का शरीर श्वेत वर्ण है और ये कमल के पुष्प पर विराजित रहती है और आज माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। तो नवरात्र के पंचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है और कहते हैं कि माता स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से जीवन के सारे कष्टों का नाश होता है, भक्त को आगे बढ़ने की शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। और इस साल आप देखिए अलग अलग मंदिरों में भी दिव्यता भव्यता नजर आ रही है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। तो मां स्कंद माता का शरीर श्वेत वर्ण है और ये कमल के पुष्प पर विराजित रहती है। इनकी 4 भुजाओं में से एक हाथ में भगवान स्कंद, 2 हाथों में कमल का पुष्प और एक हाथ सदैव अभय मुद्रा में रहता है। यह मुद्रा भक्तों को निर्भयता, सुरक्षा और मातृत्व की ऊष्मा का आशीर्वाद देती है। माना जाता है कि मां स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। और आप देखिए कि किस तरह से भक्त जो है मंदिरों में पहुंच रहे, माता रानी की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। अब चलिए अलग अलग शहरों में मंदिरों में किस तरह से भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। और डॉक्टर थानेश्वर शर्मा पंचकुला से हमारे साथ जुड़ गए, धनंजय रांची से, तो सुनील आनंद सीतापुर से और मुजफ्फरपुर से विशाल हमारे साथ कनेक्ट हो गए। डॉक्टर थानेश्वर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? मंदिरों में किस तरह से भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं? तो हम एक बार फिर से थानेश्वर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीधे अब आपको रांची लिए चलते हैं। धनंजय, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? मंदिरों में किस तरह से भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है? हम देवी मंडप रातू रोड में मौजूद हैं और ये देवी मंडप जो मंदिर है, यहाँ पे भक्तों का सुबह से तांता लगा हुआ है। हालांकि आज 5वां दिन है, लेकिन जो कहा गया था कि 2 जो नवरात्रा है एक ही पड़ने वाला है, चौथे के, लेकिन कहीं कहीं स्कंद माता का भी पूजा की जाती है। तो आज पंचमी के तौर पर स्कंद माता का पूजा अर्चना की जाती है और स्कंद माता का पूजा अर्चना की मान्यता है कि जिसकी संतान से संबंधित जो भी दिक्कतें होती है उसे माँ स्कंद माता पूरा करती है। तो और ये भी कहा जाता है कि स्कंद माता का पूजा अर्चना करते जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो दूर होती है, साथ ही साथ प्राप्त होती है। ये भी कहा जाता है कि स्कंद माता विधि विधान से पूजा अर्चना करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो भक्त हैं जो सुबह से ही मंदिरों के में पहुँचे हैं, पहले सुबह से सभी जितने भी नवरात्र दुर्गा मंदिर है सभी मंदिरों में इसी तरह भक्तों के तांता है। लोग अपनी अपनी जो मनोकामना है माता के सामने में रख रहे हैं और लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो हम आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे होंगे, माता का जो स्वरूप है वो देख पा रहे होंगे। कहा जाता है कि माता का जो स्वरूप है, माता अपने पुत्रों को जो परेशानियां होती खुद वो जान जाती है। इसे माता के सामने में अपनी बातों को रखना पड़ता भी नहीं है। लेकिन कोई जो भक्त है जो काफ़ी दुख से या परेशान से रहते हैं तो माता के सामने में अपनी बातों को रखते हैं तो माता वो पूर्ण करते हैं। माता के सामने में हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भक्त है, भक्त माला चढ़ा रहे, फूल हो या फिर जो घर से जो भोग लेके आए वो तमाम चीज़ें यहाँ चढ़ाए थे। कहा जाता है माँ दुर्गा को जो उड़हल फूल होता है, जो जवा फूल बोलते हैं, लाल वाला फूल, वो काफ़ी पसंद है। तो 9 दिन नवरात्रा के लिए फूल विशेष तौर पे अलग अलग फूल को भी चढ़ाया जाता है। जो उड़हल का फूल है प्रत्येक दिन माता के श्रृंगार में चढ़ाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। गेंदा फूल हो, पीला या लाल, तमाम जो फूल है वो फूलों को चढ़ाया जाता है। और माता जो भक्त है वो भक्त अपने चरणों में जो भी चीज़ें दिक्कतें होती है वो रखते हैं माता के सामने, माता पूर्ण करते। तो यही
आज से देखिए सभी जगह पे 9 दिनों में अलग अलग रूपों पे माँ की पूजा अर्चना की जाती है और माँ अलग अलग रूपों में घरों में भी पूजा की जाती है। घरों में चंडी पाठ किए जाते हैं, दुर्गा शक्ति पाठ की जाती है, दुर्गा चालीसा किया जाता है। जो उपवास रहते हैं 9 दिन फलाहारी करते हैं, उपवास रहते हैं, वो घरों में सुबह शाम आरती करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। माता का उपवास कहीं तो ऐसा होता है कि निर्जला उपवास भी कई लोग करते हैं, सिर्फ पानी पी के भी कई कोई रहते हैं। तो माता के जो भक्त हैं अद्भुत देखने मिलते हैं और माता के भक्त अपने माता के सामने तमाम जो बातें हैं वो रखते भी है, पूजा अर्चना करते हैं। देखिए कहा जाता है कि एक दिया लेके और घी की दिया लेके अगर माता के सामने पहुंचेंगे तो दिया जलाने से ही माता प्रसन्न हो जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। और जो माता के दरबार में नहीं पहुंच पाते घर में भी वो पूजा उपासना करते हैं, पूजा करके माता के सामने अपनी बातों को रखते हैं। देखिए बिल्कुल। बात की जाए तो और वो उत्साह साफ तौर पर इन तस्वीरों में हम देख पा रहे धनंजय की मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही, भक्त माता रानी की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे। अब सीधा आपको पंचकुला लिए चलते, थानेश्वर शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। थानेश्वर, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है, किस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना भक्त करते नजर आ रहे हैं? मैं इस समय सिद्धपीठ माता मनसा देवी मंदिर के अंदर हूँ। आप देख सकते हैं कि माता मनसा देवी मंदिर के अंदर भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुबह तड़के से ही भक्त यहाँ पर माता को बनाने के लिए लाइनों में लग जाते हैं। 3 से 4 घंटे लाइन में लगने के बाद भक्तों का नंबर आता है। आज शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता की गोद में कुमार कार्तिकेय है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण ही उनका नाम स्कंद माता पड़ा है। इसलिए कहा जाता है कि जो स्कंद माता है वो अपने भक्तों का बच्चों की तरह पालन पोषण करती है। मैं आपको माता मनसा देवी के वो अलौकिक दर्शन करवाने का प्रयास करता हूँ जिनके दर्शन मात्र से इंसान की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि माता मनसा देवी का जो दरबार है स्कंद माता की स्वरूप की तरह सजाया गया। क्योंकि माता स्कंद माता को सफेद और लाल फूल बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं कि माता मनसा देवी का जो दरबार है लाल और सफेद फूलों से सजाया गया है। क्योंकि माता स्कंद माता की गोद में जो है कुमार कार्तिकेय है। कुमार कार्तिकेय की वजह से कहा जाता है कि जो भी भक्त माता की पूजा करता है और माता उसे अपने बच्चों की तरह पालन करती है। और माँ मनसा के बारे में साफ कहा जाता है कि माँ मनसा जो भी भक्त आता है उसे अपने बच्चों की तरह डील करती है। माता मनसा के दरबार में कुछ मांगते नहीं है, केवल दर्शन मात्र से ही वो इच्छाएं पूरी कर देती है। आज स्कंद माता का दिन है। स्कंद माता को केले और केले से बने पदार्थ बहुत पसंद है। खास तौर पे केले से बनी खीर, केले से केले से बनी मिठाई और केला, हर चीज में उन्हें केला चाहिए। केले से बनी हर चीज माता को पसंद है। अगर माता को कोई प्रसन्न करना चाहता है तो मात्र केले से बनी खीर का भोग लगाए और साथ में मिश्री जरूर माता को भोग लगाए, उससे ही माता प्रसन्न हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन यदि कोई व्यक्ति किसी कई बार हो जाता है कि गलतफहमी की वजह से माँ बेटे में अगर किसी तरह का मनवस्य हो जाता है, आत्मगलानी हो जाती है, तो यदि माँ या बेटा माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनके सभी जो आपस के गिले शिकवे होते हैं दूर हो जाते हैं और माँ अपने बच्चे को उसी तरह प्यार करती है जैसे पहले करती है। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में कहा जाता है कि माता को माता नहीं होती, पुत्र कुपूत हो जाते हैं। तो यदि पुत्र कपूत हो जाता है तो माँ स्कंद माता की पूजा करे तो पूर्णतः पहले की तरह अपने उस आत्मचरण पे आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि स्कंद माता का जो दिन है, ये माता बच्चों को खाली हाथ नहीं भेजती। जो भी इच्छाएं हैं बच्चों की सभी इच्छाएं पूरी करती है। बस जो जायज इच्छाएं लेके बच्चे आते हैं तो वो उनकी सभी इच्छाएं पूरी करती है। कुछ भक्तों से भी बात करने का हम प्रयास करते हैं जो कहाँ से आए हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? रायबरेली जिला। रायबरेली से आए। पहले भी आते हैं? नहीं, पहली बार है। पहली बार है। क्या मांगे हैं हमारे? बस मिलने आए जी। देखिए, ये भक्त माता से केवल मिलने मात्र आते हैं। कुछ और भक्तों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि सामने ही गर्भगृह के पास आकर भक्त और माता के बीच में जो तन्निकता आपस हो जाता है तो उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ और भक्तों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? जय माता की लोकल है जी, पंचकुला से। पहले भी आते हैं? रेगुलर आते क्या कुछ मांगने आए हैं? बस माता का आशीर्वाद, कृपा माता की। माता की कृपा मांगते हैं जी। आप कहाँ से आए? बलटाने से। बलटाने से। हाँ जी। पहले भी आते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या मांगने आए हैं? माता से क्या मांगना जी, हम तो अपना भी संपूर्ण करते हैं को, हम इनसे क्या मांगेंगे। देखिए, जैसे ये भक्त पहले भी कह रहे, मैंने आपसे कहा कि ये माता मनसा का दरबार है, यहाँ कोई कुछ नहीं मांगता। आप देख सकते हैं कि सिर्फ माता के दर्शन कर रहे हैं और भक्त आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि माता है ये, जिस तरीके से स्कंद माता का दिन है, स्कंद माता तो कहा भी जाता है कि भक्तों को अपने बच्चों की तरह डील करती है। तो ये तो वैसे माँ मनसा है, ये तो सभी बच्चों को पहले भी कहा इनके बारे में तो सिद्ध है कि बच्चों को, सभी भक्तों को बच्चों की तरह डील करती है। जिस तरीके से आपकी जन्म देने वाली माता आपको देखते ही बच्चे को पहचान जाती है कि इसे भूख लगी है या किसी तरह की ऑफिस में परेशानी है, घरेलू घर में परेशानी है, कोई परेशानी माता सिर्फ उसका चेहरा देख के
भाग जाती है। उसी तरीके मां मनसा भी आपको बच्चे को जो भक्त आते हैं उसको देखते ही भाग जाती है। मैं एक बार फिर मां मनसा के वो अलौकिक दर्शन करवाने का प्रयास करता हूँ। यदि जो भक्त मंदिर नहीं जा सका, भारत 24 की टीवी चैनल पर देखकर वो मां के मनसा के दर्शन करता है और अपनी जो भी इच्छा उसके दिल में होती है तो मां मनसा उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। ये मां मनसा का वो सच्चा दरबार है। क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, इसलिए सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए जाते हैं। 450 के आसपास जो सुरक्षा कर्मी है वो माता मनसा देवी शाइन बोर्ड की तरफ से तैनात किए जाते हैं और 1000 के आसपास पुलिस कर्मचारी के जवान जो है यहाँ तैनात किए जाते हैं। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और हर दिन तस्वीरें हम देख पाते हैं आपके जरिए कि किस तरह से भक्त यहाँ पर पहुंचते, पूजा अर्चना करते नजर आते हैं और आपके जरिए जो दर्शन पूजन है वो हमारे दर्शक भी कर पाते हैं। अब आपको सीतापुर लिए चलते हैं। सुनील आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए। सुनील, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? किस तरह से भक्तों में उत्साह है और माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है? जी बिल्कुल, जैसे कि माँ जगत जननी हर जगह कण कण में विराजमान है, सब जगह विराजमान है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी मौजूदगी सीतापुर जनपद के एक ऐसे स्थान पर है, संदान देवी मंदिर पे मैं मौजूद हूं और आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये जो नगर है पूरा माता रानी ने बसाया है। माता रानी की ऐसी मान्यता है जो यहाँ पर अंग्रेजों के जमाने का जो थाना होता था वो भी माता रानी के नाम से ही बना हुआ है। संदान देवी के नाम से पौराणिक मंदिर है। यहाँ पर सुबह, हालांकि ये ग्रामीण इलाका है और सुबह से जो है भक्तों का तांता लग गया है, यहाँ पर आवागमन लग गया है। महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं, अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए फूल माला चढ़ा रही हैं और जोत जला रही हैं। कई और अन्य तरीके से जो यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। हालांकि यहाँ पर जगराता भी हो रहा है और यहाँ पर तमाम हमारे साथ जो ग्रामीण है स्थानीय ये मौजूद है। कब आए थे आप? क्या मांग है माता रानी की? सुबह 6 बजे आए, बस खुशियों की मांग माता रानी। आपकी क्या मांग है माता रानी से? मेरे तो देख रहे हैं किस तरीके से खुशियों की मांग है। माता रानी करकण में विराजमान है। कुछ और श्रद्धालु हैं, क्या मांग है माता रानी से? आप कितने बजे सुबह आ गए थे और यहाँ का महत्व क्या है? हम लोग यहाँ आ गए, महत्व यहाँ ये है कि यहाँ गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि कुछ चोर यहाँ से जा रहे थे चोरी करके। यहाँ से इन्होंने संगड़ से आगे बढ़ने की कोशिश की तो माता ने उनको यहीं रोक दिया। रात भर वहीं रुके रहे। सुबह ग्रामीण आए, उसको पकड़ के बंधक बना के अपना जो भी हुआ, तभी से यहाँ का नाम, गांव का नाम सुंदना पड़ा। माँ संदान देवी के नाम से ही सुंदना गांव का नाम पड़ा। बहुत से लोगों की बहुत ही आस्थाएं हैं। हमारे गांव की कुलदेवी हैं। बहुत ही आस्था के साथ लोग आते हैं, मंदिर पूजा करते हैं। जगराता भी होता है, बहुत अच्छी खासी भीड़ हो जाती है जगराता में भी। बहुत श्रद्धालु आते हैं माता रानी के भक्त। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से माता ने यानी चोरों को भी दर्शन दिए और उनको भी सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया। उसी का ये जीता जागता मंदिर सबूत है। और यहाँ पर महिलाएं देखिए किस तरीके से आरती कर रही है माता की और किस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है। तमाम श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं और भी यहाँ के इतने जो ग्रामीण हैं वो मौजूद हैं, कुछ युवा भी मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। माता रानी से क्या मांग है आपकी? माता रानी से यही मांग है कि ध्यान दे और हमारे पूरे समाज ग्राम का कल्याण करें। और यहाँ पे माता रानी का जगराता भी होता है हर वर्ष। माता रानी का इस बार 6वां माह जागरण है और जगराता होता है और बहुत अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। और माता रानी का यह बहुत पुराना मंदिर है जो हमारे पूर्वज लोग बताते हैं। और जैसे कि दादा ने बताया कि यहाँ पे एक बार यहाँ से किसी के घर से चोरी करके जा रहे थे और जैसे प्रांगण में पहुंचे, उसे माता रानी की उनके ऊपर कृपा ऐसी हुई कि वो यहाँ से बढ़ नहीं पाया। सुबह जब ग्रामीण लोग जगे और उन्होंने देखा कि जो सामान उन्होंने घरों से चुराया था वो अपने सर पे ही रखे रहे और यहाँ से बढ़ नहीं पाए। उसके बाद ग्रामीणों ने उसका बंदी बनाया और उसके बाद उन्होंने अपने कभी चोरी नहीं की होगी शायद हमारे हिसाब से। और माता रानी के कृपा से या माता रानी के ही नाम से हमारे ग्राम का नाम सुनना पड़ा है। यहाँ पर कोई भी अच्छे कार्य होते हैं, शादी या कुछ, सबसे पहले हमारी कुल देवी की पूजा होती है, उसके बाद अपनी हर देवी देवताओं की पूजा। कुल देवी की पूजा होती है, ऐसा स्थानीय लोगों का यहाँ पर कहना है। और किस तरीके से देखिए मंदिर जो है
पूजा अर्चना। मैं सीधे तस्वीरें ले सकता हूँ, कैमरा मैन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखा दें। बिल्कुल, माता अपनी अपनी मान्यताएं हैं और देखिए जो भक्त हैं अपनी अपनी मनोकामना लेकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं अलग अलग जगहों से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए नवरात्र का ये 5वां दिन, आज माता स्कंद माता की पूजा अर्चना भक्त करते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी, भारत 24।